वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आरक्षण एक ऐसा बिंदु विषय और समस्या है कि जिसका उल्लेख करते ही सबके बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं और उस विषय की गहराई, उस विषय की चिंता, उस विषय की मीमांसा करने को ही तैयार नहीं होते। अभी संयोग से, सौभाग्य से देश के प्रधान न्यायाधीश माननीय गवई साहब चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गवई साहब चूँकि गरीबी से निकले हुए हैं, गवई साहब चूँकि ऐसे परिवार से निकले जहाँ से संघर्ष ही एकमात्र रास्ता था ऊपर जाने का। वे ऊपर गए और ऊपर पहुँच करके उस स्थान तक पहुँचे जहाँ पहुँच करके व्यक्ति कह सकता है कि मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ, दूसरों का मैं कुछ हित कर सकता हूँ। एक वाक्य उनके द्वारा बोला गया पिछले दिनों अपने ही एक निर्णय के ऊपर, जो एक बड़ा निर्णय हुआ जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है, संविधान की उसी व्यवस्था के अंतर्गत एक उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया, ऐसा स्वीकृति उस सिद्धांत को दी जिसके तहत उसमें भी अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में भी अलग अलग जो आर्थिक कहीं मापदंड होंगे जिसके कारण से सबकी व्यवस्थाएं, स्थितियां अलग अलग होगी, उनकी ज़रूरतें अलग होगी, उनको विकास की संभावना और उनके लिए कठिनाइयाँ और उनके लिए अवसर की सुगमता के पायदान अलग अलग हो सकते हैं। इसकी बात पहली बार उन्होंने की और अनुसूचित जाति में भी आरक्षण देते समय अलग अलग वर्गीकरण हो, इसकी अवधारणा को स्वीकार किया, जिसके लिए तेलंगाना सहित न जाने कितने प्रदेशों ने भी न केवल इसकी याचना की थी बल्कि इसको स्वीकृति दी और चुपचाप सारे प्रदेशों ने इसको माना और इसको अंगीकार करते हुए आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब तक ऐसा हुआ नहीं था। पहली बार संविधान में जो प्रदत्त है समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार में पहली बार माननीय गवई साहब की जो बेंच थी, 7 जजों की बेंच थी, उसमें पहली बार इस बात को रखा गया कि असमानता में समानता लाने के लिए सबको असमान दृष्टि से देखना पड़ेगा समान लाने के लिए। ये बहुत बहुत पेचीदा लेकिन बहुत स्पष्ट बात है। उनका ये कहना था कि एक आईएएस, आईपीएस या कोई बड़ा पदाधिकारी है जो आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा सामर्थ्यवान है और एक गरीब मजदूर आदमी है, उसका बच्चा भी है, एक आईएएस, आईपीएस का या किन्हीं अन्य पदाधिकारी का, वे स्वयं गवई साहब का बच्चा भी हो सकता है। उनका आशय इस तरीके से था जो किसी बड़े स्कूल में बड़े अच्छी अवसर प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहा है और एक गांव का ठेठ गरीब किसी परिषद के स्कूल में, किसी नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत या सरकार के किसी फालिये में पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए और जो आईएएस, आईपीएस का बच्चा जो हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके और किसी बड़े संसाधन युक्त विद्यालय में पढ़ रहा है, दोनों के बीच समान अवसर दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से परिषद में या कि फालिये में या कि सरकारी किसी ढर्रे में गांव खेड़े में पढ़ने वाला बच्चा उस आईएएस, आईपीएस के बच्चे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा जो कितने बड़े अच्छे स्कूल में, अच्छे संस्थान में विद्या अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने कहा कि समानता के लिए असमान व्यवहार करना पड़ेगा, तब आपको समानता प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात जो आईएएस, आईपीएस का जो बच्चा है उसका वर्गीकरण ही फिर उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के अंतर्गत अलग वर्गीकरण के कोटा रखा जाना चाहिए। उसको अवसर वैसे अलग मिले, कम मिले या कि थोड़े कम मिले, लेकिन मिले अवश्य। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि उनको मिलना ही बंद हो जाए, लेकिन आगे चल के उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि जो इसके संपन्न हो गए या कि जिनको ऐसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं, उनको क्रीमी लेयर बताते हुए अलग कर देना चाहिए। ये चाहिए शब्द का था, लेकिन वर्गीकरण तो उन्होंने आदेश में किया कि इसका वर्गीकरण किया जाए, तो किया जाए ये आदेश है और क्रीमी लेयर लागू हो ये चाहिए के अंतर्गत है। लेकिन अभी गवई साहब ने एक अन्य जगह पर भाषण देते हुए बोला कि मेरे एक अच्छे
आदेश के संदर्भ में भी कुछ लोगों को, मैं अपने समाज के लोगों को बड़ा खटक रहा हूं। तय बात है, जो साधन संपन्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जो उच्च वर्ग पे पहुंच गए हैं, जो अपने ही कहा, लोग तो ये कहते हैं कि वो उनके ही जो नीचे के वर्ग रहते हैं, अपने ही वर्ग के लोगों का सचमुच जो सहयोग करना चाहिए वो नहीं करते, बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो उनका शोषण भी करते हैं अपने वर्ग के बंधुओं का, ऐसा तक कहा जाता है। तो उन्हीं वही पीड़ा अभी माननीय गवई साहब ने व्यक्त की। लेकिन गवई साहब जैसे लोग जब आगे बढ़ करके अपने समाज के हित के लिए ही स्वयं ऐसे फैसले करते हैं, तो समाज का जो वंचित वर्ग है, उन्हीं के समाज का जो दलित वर्ग है, उन्हीं का समाज का जो बहुत पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके लिए कोई नहीं बोलता है, न उन्हीं के समाज का नेता बोलता है, न उन्हीं के समाज के कोई अधिकारी बोलते हैं, न उन्हीं के समाज का जो साधन संपन्न लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई अधिकारी जब उनके समाज का बोल देता है तो वो हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान ऐसे अधिकारी, ऐसे वर्ग के लोग, ऐसे संपन्न लोग हमारे वर्ग के और आगे आए, ताकि हमको भी आगे जाने का अवसर प्राप्त हो। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, टिप्पणी में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को भी इतना शेयर कीजिएगा उन बंधुओं तक भी पहुँचे जिनको हमारे आपके सहयोग की आवश्यकता है। भारत माता की जय।